आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं चुनाव से संबंधित क्वेश्चन को। दोस्तों, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे, ताकि आगे से कभी भी आपको चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते समय कोई समस्या ना हो। आज हम ये भी सिखाएंगे कि चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सबसे कम समय में बनाया जा सकता है, कब हम चयन मेथड का यूज करेंगे, कब डायरेक्ट बनाएंगे। उससे पहले हम कुछ बातें बता देते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चुनाव जब भी स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक वोटिंग लिस्ट आती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में मतदाता सूची। अब ध्यान रखें, मतदाता सूची में जितने भी लोगों के नाम होते हैं वो सभी वोट नहीं डाल पाते हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी ना किसी वजह से वोट नहीं डाले होंगे। तो इसमें कितने प्रकार के आदमी हो सकते हैं जरा बताइए। तो इसमें दो प्रकार के आदमी होंगे, एक तो वोट डालने वाले, एक होगा वोट नहीं डालने वाले। एक साइड लिख देंगे डाले गए वोट, लिख दीजिए जरा डाले गए वोट। एक साइड क्या हो जाएगा, नहीं डाले गए वोट। वोट। अब ध्यान रखें, जो वोट नहीं डाला उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन डालने वाले में भी एक समस्या होती है। वो क्या है जरा सीखें। वो समस्या थोड़ा सा ध्यान दे। वो क्या है कि इसमें कुछ वोट वैलिड होते हैं और कुछ इनवैलिड हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। इसमें कुछ वैध वोट है और कुछ अवैध है। इंग्लिश में लिख देते ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ इसमें वैलिड है, कुछ इनवैलिड है। हिंदी में कहा जाए इसको वैध, इसको अवैध, बेकार। बस इस बात को जाने, इसी चीज को एक तरीका से और लिख सकते हैं। देखिए क्या, मान लिया जाए ये वोटिंग लिस्ट है, ये वोटिंग लिस्ट बना। हो सकता है कि सारे के सारे वोटर वोट डाल दिए हो। क्वेश्चन में कह सकता है, क्वेश्चन दो टाइप के बनेंगे, एक तो ऐसे बनेंगे, एक ऐसे भी बनेंगे कि सारे के सारे वोट डाल दिए, सारे के सारे वोट डाल दिए। तब क्या होगा कि जब सारे के सारे वोट डाल देंगे तो यही बनेगा वैध और अवैध, यानी यही बन जाएगा डायरेक्ट वैलिड वोट और इनवैलिड वोट। वी आई लिखेंगे, वी फॉर वैलिड, आई फॉर इनवैलिड। बस इतने चीज की जानकारी के बाद आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं, बशर्ते आपके पास परसेंटेज का कुछ नॉलेज होना चाहिए। देखिए जरा, क्वेश्चन बताते बताते हम सारी समस्या को दूर कर देंगे। आपके पास जितने भी समस्या होगा उन सभी को क्लियर करा जाएगा, कर दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15,900 मतों से हार जाता है। देखिए जरा, एक क्या हुआ, 35% प्राप्त किया। आप ही बताइए जरा, एक यदि 35% प्राप्त किया, टोटल मत होता कितना है, 100%। टोटल मत 100% होता, जिसमें 35% एक को मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा, 65%। 100 में 35 माइनस कर लेंगे। समझ गए ना। अब ये क्या हुआ, आपको पता चल गया ये हारने वाला, लूजर, एल फॉर लूजर, डब्ल्यू फॉर विनर। ये जीतने वाला, ये हारने वाला हो गया। बोला 15,900 मतों से हारा है, लेकिन यहां कितने प्रतिशत से कम हुआ, यहां देखेंगे कितने से माइनस कर दीजिए। 65 में से 35 घटाएंगे 30, कितना हो जाएगा, 30।
30%। यहां हारा है 30% से परसेंटेज में, वहां दिया है 30% का मान कितना 15,900। जरा यहां देखें, इस 30 यूनिट का मान कितना है 15,900, इतना है ना। एक यूनिट का मान निकाल लीजिए जरा, एक यूनिट का मान कितना 30 से भाग दे देंगे, 0 से 0 खत्म, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 0, 530। अब पूछ क्या रहा, डाले गए मतों की कुल संख्या। कुल संख्या कितना होता है, हमेशा 100 होता है। 100 यूनिट का मान निकालना हो तो इस पर 0 चिपका देंगे, कितना 20, यानी 53,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, यहां कोई कंडीशन ना था, आसान था ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे और आपके पास जितने भी डाउट मन में चल रहा होगा उन सभी डाउट को खत्म करवा दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए, कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। सेम क्वेश्चन है, लूजर कितना पाया 30%, तो विनर कितना पाया जरा बता दीजिए 70%। इसका अंतर कितना का है तो 40 का, अंतर 40% का है ना। इस 40% का मान दिया 16,000, प्रतिशत को यूनिट में भी मान सकते हैं, बराबर बताते हैं। 40 का मान कितना दे देंगे 16,000, एक का मान कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 400। तो कितने वोट डाले गए थे 100 यूनिट का मान, एक का मान 400, 100 का मान उस पर डबल 0, 40,000 हो गया ना आंसर। सेम क्वेश्चन था, अब अलग करते हैं, थोड़ा सा अलग देखिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या। सेम क्वेश्चन है, विनर को मिला है कितना 84%, तो लूजर को कितना मिलेगा 16%। इसका अंतर बता दीजिए जरा, अंतर देखिए तो 68 है, इतना प्रतिशत का अंतर है ना। इसका मान 68 का मान दे दिया कितना 68 का मान कितना है 476, एक का मान खोजना है। अब पूछ क्या रहा है, डाले गए मतों की कुल संख्या, फिर वही 100 का मान। एक का मान देखिए कैसे निकालेंगे, 8 के टेबल में 6 कब आएगा 6 बार में, तो 6 से गुना, 8 6 के 48, 8 6 का 6 से नहीं, 8 6 68, 7 से आएगा कितना बार में 7 बार में, तो एक का मान 7, 100 का मान कितना 700। चलिए अच्छी बात है, 3 क्वेश्चन सेम था, जल्दी जल्दी करवा दिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब आएंगे धीरे धीरे रिलैक्स पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया, कुल वोट ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। क्या रहा होमवर्क, ये आप घर से बना के तो नहीं आना है, जब ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में जरूर कमेंट कर ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब आएगा मजा। क्या आएगा, अब आएगा मजा, क्वेश्चन का असली मजा। राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, कितने व्यक्ति है 3 व्यक्ति, डाले गए 5% वोट अवैध थे, ध्यान देते रहिए, 5% क्या थे अवैध थे। राजू को कुल वोटों का 30% वोट मिले, रवि को कुल वोटों का 32% मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना अधिक मत प्राप्त हुए, डाले गए कुल वोट ज्ञात कीजिए। देखिए मजा आएगा, कौन कौन है पहले बता दीजिए। तो एक है राजू, एक रवि है, तो ऐसा करते हैं RAJU, राजू नाम लिख देते हैं। एक रवि है तो RAVI लिख दीजिए, या R लिख सकते थे, एक का नाम तो एक शॉर्ट चलता। एक है अशोक, अब लिखे सबका तो इसका भी लिख दीजिए अशोक। 3 व्यक्ति हैं। पढ़िए जरा, राजू को कुल वोटों का 30%, राजू को कितना मिला जरा बताइए तो 30%।
रवि को कुल वोटों का 32%। पढ़ते जाइए, कुछ नहीं, एकदम क्वेश्चन इजी से बनेगा। देखिए ये अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक पर आपके लैंग्वेज में जितना पकड़ होगा, यानी लैंग्वेज को आप जितना ज़्यादा पकड़ पाएंगे उतना क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे आइए, मिले विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना अधिक मत प्राप्त डालेंगे कुल वोटों की संख्या। अच्छा, अशोक को कितना मिला होगा? देखिए इसमें 5% अवैध था, अवैध मतलब बेकार, कितना था? 5%। जरा देखिए 30 + 32 62 + 5 67, यानी 67% वोट का काम हो चुका है। बचा कितना? तो 100 में 67 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 33%। जो बचा होगा किसको मिला होगा? अशोक को मिला, कितना? 33%। समझ गए ना? अब क्वेश्चन समझिए बन गया। अब यहां पढ़िए, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त हुए हैं। विजेता कौन है जरा आप बता दीजिए, ये विजेता है ना, विनर, सबसे कम इसको मिला है, तो कितने प्रतिशत से आगे है? 3% से। इस 3% का मान कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए तो? 5136। यहां से 1% का आप निकाल सकते हैं, कितना निकाल दीजिएगा? 3 से भाग, 17 × 51 1 2 1712 आ गया ना? पूछ क्या रहा है? अब निकालिए, डाले गए कुल वोट ज्ञात कीजिए। कुल वोट मतलब 100%। 1 का मान निकल गया, 100 का मान मैंने डबल जीरो चढ़ाएंगे। 1712 पर डबल जीरो कहाँ है जरा देखिए तो, ये देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा। हो गया ना आंसर? कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी था, केवल पढ़ने वक्त ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। 10% मतदाता, अब की बार वही चेन सिस्टम चलेगा। दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। अब मजा आ जाएगा। मान लिया जाए, चेन सिस्टम से देखिए, मान लिया जाए टोटल पंजीकृत करे वोटों की संख्या 100x है। x में माने हैं, परसेंटेज में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, टेंशन ना ले। ये टोटल हो गया। इसमें क्या है? चेन बनाइए, एक तो डाले गए वोट, एक नहीं डाले गए वोट। नहीं डाले गए वोट कितना? 10%। 10% वोट क्या है? नहीं डाला गया है, तो 90% वोट डाला गया होगा इसका। जरा बताइए 100 का x इसीलिए माने ताकि आसान हो जाए चीजें। अब क्या यहां लिख सकते हैं? 90x, 90%। 10% को क्या लिख देंगे? 10x। ये डाले गए और नहीं डाले गए हैं। अब चाहे तो इसको टिक लगा सकते हैं, ये सही वाले डाले गए हैं, ये नहीं डाले गए हैं, ऐसे सिंबल दे सकते, अपनी मर्जी है, बाकी हम नहीं देंगे। अब आ जाइए, दिए गए मतों में से 10% अवैध थे। अब यहां लिख देंगे तो आपको चेन समझ में आ जाएगा, इसीलिए पहले चेन बता दिए थे। एक वैलिड एक इनवैलिड यहां लिख देंगे ताकि बातें समझ में आ जाएगा। वैलिड इनवैलिड हमेशा डाले गए वोटों का होता है। इसमें 10% यदि अवैध था, इसका 10% लिख सकते या 10% लिख, इसका 10% कितना होगा? 9। 9x यदि अवैध था तो वैध कितना होगा? 81x। इसका 10% 9 होता है तो बच कितना गया? 81x, ये वैध हो गया। अब सारा चेन बन के रेडी। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। देखिए विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ। वैध है कितना? 81, यानी 81x का 54%।
मिला और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। अच्छा जरा देखिए, वैलिड वोटों का एक विनर है एक लूजर है। एक क्या विनर है एक लूजर है। जरा देखिए, विनर को 54% मिला, इसका आप ही जरा बताइए, इसको 54%, तो इसको कितना मिला होगा 46% वैध मतों का। तो ये कितने मत से विजयी है, कितने प्रतिशत से, यहां देखिए तो 8% से। 8% अधिक लाया है तब तो विजयी हुआ है, यानी 46 से 8 ज्यादा लाया तो विजयी हुआ। 8% से विजयी है, तो वैलिड का 8% यही दिया हुआ है 1620। क्या समझ में आ रहा है क्या? पढ़िए जरा, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। तो 54% विजेता को मिला, तो लूजर को कितना मिला वैध का 46%। तो विजेता कितना विजय हो रहा है 8% से विजय रहा, तो वैलिड का 8% कितना हो जाएगा 1620। अब हल कर लीजिए, आइए जरा करते हैं। 81 से काटेंगे तो 2 बार में यानी 20 बार में काट सकते हैं। 4 से काटिएगा क्या, काट दीजिए जरा। यहां से कटेगा 2500 के 100, यहां कटेगा 4 दूना 8, यहां से 10 बार में। कोना कोनी गुना कर लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा जरा बताइए तो 250 x का मान है। x आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है, पंजीकृत कितने क्या थे ये निकालना। पंजीकरण कितना का था 100x का। x मेरा निकल गया, 100x तुरंत निकल जाएगा। देखिए हो गया ना आंसर कितना 25,000। ऑप्शन नंबर ए आंसर। बताइए कुछ था क्या? ये हुआ चैन मेथड। बिना चैन से भी कैसे बनाते वो भी सिखाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, टेंशन ना ले। फिर इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते उसी मेथड से। पहले चैन सीख ले, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में यदि सारे नियम अप्लाई करेंगे तो आपका वीडियो बहुत लॉन्ग बनेगा। इसलिए हम स्लो समझा रहे हैं ताकि आप चीजें को अच्छी तरह से समझ लें। एक बार टाइम दे, लेकिन चीजें यदि अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो वो आपका टाइम समझिए यूज हो गया, यूटिलाइज हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 था तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले ध्यान दे कि क्या था, कितने थे उम्मीदवार 3। एक पहला रैंक पे होगा, एक दूसरा स्थान पे होगा, एक तीसरा स्थान पे होगा। तो उसका वही नंबरिंग करते। देखिए कैसे करते हैं। एक पहले स्थान पर था फर्स्ट, एक दूसरे स्थान पर सेकंड, एक तीसरे स्थान पर होगा इसलिए थर्ड। आइए, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20%। तीसरे स्थान पर जो था उसको कितना मिला 20%। आप जरा बताइए, टोटल 100% मत होता है ना, तीसरा को 20% मिला तो पहला और दूसरा मिलाकर कितना बना होगा 80%। इसको हम मान लेते हैं x, इसको y। देखिए जरा, तो दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत बन जाएगा, x प्लस y कितना बनेगा 80%। आइए जरा आगे। जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर 20% था। अब पहले सीखिए, विजेता तो समझ रहे हैं, प्रथम उपविजेता समझाते हैं। एक कैप्टन और एक उप कैप्टन समझते होंगे। उसी प्रकार उपविजेता जाएगा, जैसे यदि 5 आदमी है, पहला विजेता हुआ तो दूसरा उपविजेता हुआ, प्रथम उपविजेता, उससे आगे जाएंगे तो दूसरा उपविजेता हुआ, ऐसे सीक्वेंस चलेगा। तो क्या कह रहा, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता, विजेता कौन हुआ
पहला रैंक जो वाला विजेता, सेकंड वाला उप विजेता, दोनों का अंतर कितना दिया? 20% का। आपको पता होगा, यदि नहीं है तो सीख लीजिए। दोनों का योगफल और दोनों का अंतर दिया रहे, अलग अलग संख्या निकालना, कैसे निकालते? एक्स का मान निकालना हो, एक्स का मान निकालना हो तो क्या करते हैं? दोनों के जोड़ के आधा, 80 + 20 100, 100 का आधा कितना? 50%, एक्स निकल गया। वाई निकालना तो दोनों के अंतर का आधा, 80 में से 20 घटाएंगे 60, 60 का आधा कितना? 30%। देखिए एक्स और वाई निकल गया। अब आगे देखिए, यदि प्रथम उप विजेता और द्वितीय उप विजेता, ये तो विजेता है जो फर्स्ट रैंक लाया है, प्रथम उप विजेता ये हुआ, दूसरा ये हुआ, उप विजेता के मतों का अंतर, ये मतों का अंतर दिया कितना? 37,000। इसका अंतर देखिए y और 20 का, y का मान 30 है, क्या है? ये 30% है, तो इसका अंतर देखिए जरा कितना का आएगा? 10% का। ये 10% का मान दे दिया 37,000। पूछ क्या रहा? विजेता को कितने मत प्राप्त हुए? कौन है विजेता? फर्स्ट एक्स, एक्स को कितना मिला? 50%। 10% का मान मिला, 50% का निकालना है। देखिए 10 × 5 = 50, इसको 5 से गुना करेंगे, 37 × 5 = 185 होता है, उस पर 000 चिपका दीजिए, 1,85,000। कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, फिर चयन बना ले। आइए चयन पर, मान लिया जाए 100 यूनिट क्या था? मतदाता था। इसमें क्या वोट डाले गए और नहीं डाले गए? सही और गलत का चिन्ह लगा सकते हैं। 92% डाला है तो 8% नहीं डाला, 8 लिख दिए। चाहे तो आप एक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे जरूरत होगा तो एक्स लिख लेंगे। आइए, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों में से 48% प्राप्त करके विजेता ने अपने प्रतियोगी को 1100 मतों से पराजित किया। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों में से 48% प्राप्त करके विनर कितना लिया? 48%, यानी 48 यूनिट। टोटल का 48% लिया है। डाले गए नहीं डाले गए भी इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। कुल मतों में से 48% प्राप्त करके विजेता ने अपने प्रतियोगी को 1100 मतों से पराजित किए। जरा सोचिए आप, कुल मतों का यदि 48 यूनिट इसे मिल गया, देखते जाइए, अभी यूनिट में जा रहे हैं। कुल मतों का 48, एक विनर होगा एक लूजर होगा, इसमें वैलिड इनवैलिड नहीं है तो छोड़ देंगे। जो वोट डाले गए हैं उसमें विनर और लूजर खोजना है। विनर को पता चल गया 48 यूनिट मिला है। आप एक्स में भी बना सकते हैं, यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। टोटल का 48 यानी 100 का 48 निकालेंगे, इसका नहीं, याद रख लीजिए। अब बचा कितना भाई? 92 में से 48 ले चुका है, तो लूजर को कितना मिला? 92 में से 48 घटा दीजिए जरा, 44 हो जाएगा। यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा ध्यान दें। ये 100 यूनिट वोट था, 100%, उसमें 92% वोट डाले गए, 8% नहीं डाले गए। अब डाले गए वोट में वैलिड इनवैलिड की बात नहीं है, तो डायरेक्ट हम विनर और लूजर को खोजेंगे। डाले गए वोट में बोल दिया विनर जो 48% वोट लिया, लेकिन टोटल का, तो टोटल है 100, 100 का 48, 48 हो जाएगा। अब 92 यूनिट वोट डाला गया था, 92, उसमें 48 ले चुका, तो बचा कितना? 44। समझ गए ना? चाहे तो आप एक्स मान के बना लीजिए, आपकी मर्जी है। बार बार हमें एक्स अच्छा नहीं लग रहा। हर क्वेश्चन को हर तरीका से बनाएंगे, जो आपको सबसे अच्छा लगा उसको आप अपना लीजिए। आइए, अब बोला कि ये प्रतियोगी 1100 मतों से पराजित हुए। यहाँ कितने से पराजित है जरा देखिए तो 4 से। इस 4 यूनिट का मान कितना आ गया? 1100। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, भाई मतदाताओं की कुल संख्या, डाले गए वोट की संख्या नहीं पूछ रहा है, या नहीं डाले गए। मतदाता कितना? 100 यूनिट। 100 माने मतलब 100 यूनिट।
25 से गुना, 25 चौके 100, यहाँ भी 25 से गुना करेंगे, 11 गुना 25 होता है 275, उस पर डबल जीरो यानी 27,500। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन इतना इजी है, यदि आप कर पाएंगे तो, नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। देखिए जरा फिर से यहां मानते हैं, मान लिया जाए 100x क्या है टोटल वोट्स है, इसमें डाले गए और नहीं डाले गए हैं। 75x डाला है, 75% मतलब 75x, तो 25x क्या है नहीं डालने वाले, कट लगा सकते हैं। आप चाहे तो सिंबल से याद रखिए, ये कट लगा के ये नहीं डालने वाले हैं, नहीं डाले गए, इधर डाले गए हैं। डाले में वैध अवैध दोनों रहता है, वैध में, वैध मतों में विनर और लूजर रहते हैं, याद रखिए। आइए जरा डाले गए, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हुआ। अब इसमें से 98% क्या हुआ वैध हुआ, और 2% क्या हुआ अवैध हुआ, बेकार हो गया। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% था, तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने नामांकन किया था। अब देखिए यहां भी बना सकते हैं, ये वैलिड है, ये वैलिड वोट है, ये इनवैलिड वोट है। वैलिड का इसका 75% मिला, तो इसको देखिए चेन मेथड से नहीं बनाकर एक आसान मेथड आपको दे देते हैं। 100x मानना तो 100x मान लिया जाए, x टोटल उम्मीदवार था, हम 100 के जगह x माने, यहाँ 100 माने थे, चेन सिखा रहे थे। टोटल x था, उसका 75% वोट डाला गया, तो डाले गए पहले वोट डाल देंगे 75% का फ्रैक्शन मान क्या होता 3/4, यानी इसका 3/4 ये डाले गए वोट है। अब इसमें से खोजेंगे कि अवैध वोट कितना और वैध वोट कितना, तो वैध वोट इसका 98% है। अब वैध का 75%, फिर वैध वोट का 3/4, ये हो जाएगा कितना 9261, यही है ना। देखिए जरा समझ में आ जाएगा। मान लिया टोटल वोट x था, उसमें 3/4 यहाँ देखिए 75% क्या था डाले गए वोट, ये डाले गए वोट इतना हो गया। डाले गए में वैध कितना था वैलिड 98%, फिर वैलिड का 75%, ये वैलिड का 75% 9261 है, तो वैलिड वोट का 75% 9261 के बराबर कर देंगे। टोटल वोट पूछ रहा है ना, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने नामांकन किया था, x का मान निकाल लेंगे। आइए जरा काटिए, तो काटने हम सिखाते हैं, जरा 3 से 9 से काट दे क्या, 2 से इसको काटिए पहले, 2 से 2 बार में ये 49 बार में कटेगा। आइए पहले 9 से काटेंगे फिर 49 से काटेंगे। 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 नमा 81, 1029 बार में कटा। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 8 81, ठीक है। अब 49 से काटिए जरा, 49 से कितना बार में कटेगा 49 दूना 98, 49 एकम 49, 21 बार में कट जाएगा क्या, 21 बार में कटेगा, 49 से खत्म। x का मान कितना आ गया जरा आप ही लोग बता दीजिए। यहाँ 200 है, 2 नहीं, यहाँ 4 दूना 8 गुना 21, 168, उस पर डबल जीरो यानी 16,800। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चेन से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि चेन से नहीं बनेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन इससे आसान था इसलिए हम ये भी सिखा दिए। अब इसका 75% लेकर आते तो कितना हो जाता, फिर इसका 98% कोई फायदा नहीं था, बिना काम का समय जाता, इसलिए ये भी सीख ले और ये भी सीख ले। आइए यदि आप चेन बनाना जानते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, इसलिए चेन सिखाना जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 25% मत अवैध थे।
यदि कुल मतों की संख्या इतना थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, देखिए जरा, कुछ नहीं, पहले चेन बनाएंगे फिर वही सिस्टम जाएंगे, अच्छा रहेगा। फिर डायरेक्ट सिखाएंगे कैसे बिना चेन बनाए बनाएंगे, आइए, नहीं तो एक बार सिखाते हैं डायरेक्ट, छोड़िए पहले चेन बनाइए, चेन सीख जाइए, अच्छी बात है। मान लेते हैं टोटल उम्मीदवार कितना 100x है, इसमें एक डाले गए एक नहीं डाले गए, नहीं डाले गए को कट लगा देते हैं, डाले गए नहीं डाले गए कितना है, देखिए 25% मत अवैध थे, ये है अवैध वाले, कुल वैध मतों का 60%, यानी डाले गए नहीं डाले गए, सीधा वैलिड और इनवैलिड की बात है। देखिए जरा, तो सीधा करेंगे V फॉर वैलिड, I फॉर इनवैलिड। वैलिड वोट 25% अवैध थे, देखिए जरा, इसका 25% 25x हो जाएगा, तो इसका कितना होगा, बचा हुआ 75x, क्या था, वैलिड था। यदि कुल मतों की संख्या 15,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बता दीजिए। ये तो क्वेश्चन ऐसे इजी था, फिर भी चेन मेथड सिखाना जरूरी पड़ता है, इसीलिए सिखाते हैं। इसमें से देखिए वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, एगो को 60% मिला होगा, तो दूसरा को कितना मिला, 40%। एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तो दूसरा को 40% हुआ, समझ गए ना। आइए, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वैध का 40% निकालना है। तब 75 का 40% निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर होगा। तरीका सीखिए, वो x के फॉर्म इतना बराबर ये दिया हुआ, लेकिन ये तो मेरा सीरीज बताने का काम है, अब डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे, ये भी सिखा दे क्या, आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा, हम एक बार थोड़ा सा हिंस दे देते हैं। 75 का 60% निकालते, 3/5, 3/5, इसका 60%, 3/5, 45x हो जाएगा। सिखा देते हैं थोड़ा सा, आप भी सोचिएगा सिर्फ सीरीज बना के छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 40% निकालिए, यदि 45x हो गया तो 40% निकालने की जरूरत नहीं, 30x हो जाएगा, हो गया ना। 30x का मान पूछा है, 100x का मान दिया है, कितना, 100x का मान देखिए दिया कितना, 15,000। 30x का पूछा गया है, कैसे निकालेंगे, एक का मान यहां से 00 से 00 खत्म, एक का मान निकल गया 30 का, 15 तिया 45, 00, 4500 वोट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जब ऐसे बता दिए, मेहनत कर ही दिए, तब उस मेथड को नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आप चीजें को अच्छी तरह से समझ ले। ये लगता है कि आप समझ गए होंगे, कोई भी चीज छूटा नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले और कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतना है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, वैध वोट निकालना। अच्छा बोलिए, टोटल वोट कितना है, 1,04,000, ये टोटल वैध वोट है, वैलिड वोट है। इसका वैलिड नहीं, ये टोटल वोट्स है, ये टोटल वोट दिया है, वैलिड तो हमें निकालना है। आइए जरा, को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% अवैध घोषित हुआ। अच्छा, 2% अवैध घोषित हुआ तो वैध वोट कितना था, 2% अवैध, तो वैध कितना, 98%। देखते जाइए, ये वैध मतों की संख्या आ गया, वैलिड वोट्स। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतना है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। अरे यार, क्वेश्चन छूटा नहीं होगा तो यही इसका राइट आंसर हो जाता, लेकिन लगता है क्वेश्चन कुछ छूटा। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, ठीक है,
कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिए गए, ये भी ठीक है। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतना है, ये भी ठीक है। तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? अच्छा, वैध वोटों की संख्या ने उम्मीदवार को कितना मिला? वैध वोटों का 55% मिला उम्मीदवार को। कितना मिला? 55%। ये निकाल देंगे, हो गया आंसर। आइए जरा काटिए, 000 से 000 काटे, यहाँ से 2 कट गए, यहाँ से खत्म। 11 पचे 55, 5 दूना 10, 2 से यहाँ काट देंगे 49। अब गुना कर लीजिए, या यूनिट डिजिट पे काम बनेगा क्या? 9 चौक के 36, 1 कम 6। ऑप्शन नंबर 2 में 2 को दिख रहा है। ये तो खत्म, ये तो खत्म यूनिट डिजिट से। अब इस दोनों को लाना है, देखिए जरा कैसे लाते हैं। 104 गुना 11 कीजिए, सबको गुना करना है ना। 104 गुना 11, 1144। इसको गुना करना 49 से कीजिए। देखिए 2 अंक की संख्या कैसे ना होते। दूसरा अंक 9 चौक के 36 के 6 बाकी 3। अगला 9 चौक के 36, नहीं समझ में आ रहा होगा, छोड़िए, यहां गुना करके दिखाते। 1144 गुने 49 कैसे करते हैं? 9 चौक 36 बाकी 3। आगे क्या करेंगे? 9 चौक 36, 4 चौक 16, 36 16 52, 3 55, यानी लास्ट में 56 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप गुना करके देख ले, वही आपका आंसर आएगा। 49 गुना 1144 करेंगे, आपका आंसर आएगा 56,056। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, लिख भी देते हैं। क्वेश्चन इजी था। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। अब मजा आ जाएगा, जरूर मजा आएगा। सोचिए जरा, टोटल यदि 100 यूनिट्स है, इसमें कितना है पुरुष और महिला? देखिए तो, मिटा दें, मैन और वोमेन कितना? यदि 55 पुरुष है, 100 का 55% 55, तो 45 वोमेन हो जाएगी। यूनिट में लिख रहे हैं। आइए आगे, यदि 40% पुरुष अशिक्षित, पुरुष का 40%, एक एजुकेटेड होगा, एक अनएजुकेटेड, यू लिख देते हैं या यू ई लिख दें, यू रहने देते हैं, अनएजुकेटेड यू, या यू ई लिख दीजिए, कोई मतलब ना, अनएजुकेटेड। पुरुष का 40% अशिक्षित है। देखिए जरा, यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, अनएजुकेटेड 40% है, तो शिक्षित कितना होगा? 60%। फिर आगे पढ़िए। और 40% महिलाएं शिक्षित है। महिला में भी 2 है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, एजुकेटेड अनएजुकेटेड। 40% महिला शिक्षित है, ये 40% शिक्षित है और 60% अशिक्षित है। महिला 60% अशिक्षित है, इतना चयन बन गया। तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत अधिक है? पहले अशिक्षित महिला, किसका बात कर दिया? देखिए तो, अशिक्षित महिला का, उसके बाद शिक्षित पुरुष का। पुरुष में शिक्षित की संख्या, महिला में अशिक्षित की संख्या निकालना। आइए, पुरुष में शिक्षित टोटल दे दिया क्या? टोटल दिया है किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता, टोटल नहीं दिया तो यूनिट में कम लाएंगे। आइए, पुरुष में क्या लेना? देखिए जरा, अशिक्षित महिला लेना है, शिक्षित पुरुष। पुरुष में एजुकेटेड 55 का 60%, कैसे निकालेंगे? 55 का 60% को लिखते 3/5, 11 बार में कटेगा तो 11 तिया 33 हो जाएगा। ये पहले लिख देते हैं क्या? ये मैन एजुकेटेड है, ME लिख देते हैं, मैन एजुकेटेड। कितना मैन एजुकेटेड? 55 का 60%, यानी 3/5, 11 बार में कटेगा तो 11 तिया 33। मैन एजुकेटेड की संख्या कितना मिल गया आपको? 33 मिल गया। आगे पढ़िए, वोमेन अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड
ये निकालना है। ओमेन अनएजुकेटेड, ओमेन कितना 45 यूनिट है, अनएजुकेटेड कितना है 60%, 60% यानी 3/5, 5 45 9 तिया 27। अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने अधिक है, कितने अधिक है +6, देखते जाइए जितना अधिक है प्रतिशत निकल उसको ऊपर, जिससे अधिक किससे अधिक 27 से, उसको नीचे और गुना कर देते हैं 100 से। 3 दूना 6, 3 नमा 27, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 200 को 27 से भाग दे दीजिए, कितना 200/9, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2/9%, यानी 22.2/9% जहां दिखे वहां आंसर लगाना, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कुछ था क्या, सिर्फ ये चेन बनाना था, उसके बाद जो कहा वहां कर दिए, बस आंसर आ गया। सोचेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी था, देख लीजिए एक बार, जो कहा यहां करते गए एकदम इजी मेथड से। उसके बाद मैन का एजुकेटेड पढ़ा हुआ, ओमेन का अनएजुकेटेड की संख्या निकाल लिए, देखिए कितना अधिक था, प्रतिशत निकाल लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या इतना हो, तो इन उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या गणना करें। अब उम्मीदवार का वैध मत निकालना कुछ नहीं, क्वेश्चन इजी है। 6,40,000 टोटल वोटर्स है। अब आइए, उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला है, अभी पहले वैध निकालते हैं। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित किया, 20% अवैध तो 80% वैध होगा, 80% का फ्रैक्शन मान 4/5, यानी 4/5 इसका क्या होगा वैध वोट होगा, वैलिड। सीधा जानिए ना, 20% 1/5 यानी 5 में 1 इनवैलिड हुआ, तो 4 क्या होगा वैलिड, 4/5 वैलिड हो जाएगा। आ जाइए जरा, और मतों की कुल संख्या इतना है, तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या, ये तो वैलिड वोट आ गया। वैलिड वोट का 70% उसे मिला, नहीं 7/10 वोट मिला। इतना करेंगे आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं था। क्वेश्चन समझिए एक बार, फिर से आप क्वेश्चन पढ़ के बैठा लीजिए, देखिए क्वेश्चन इजी था और समझ में गए होंगे। काटने में एक्सपर्ट है तो काट लीजिए, देखिए जरा कैसे काटते अपने दिमाग से। 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना क्यों किए, तो 5 दही 10, इस सब को काटेंगे तो एक बार में 2 0 खत्म हो जाएगा। भाग देने का लफड़ा खत्म, आ जाएंगे गुना करने के लिए। यहाँ नीचे आया कितना 6400 गुना 7 चौके 28 दूना 56, 6 चौके 24, 00 के बाद 4 आना चाहिए। अरे कहीं दिख नहीं रहा, हाँ दिख गया, देखिए तो यहाँ 00 के बाद 4, ऑप्शन नंबर सी। यूनिट डिजिट बहुत मायने रखता है। 2 अंक के बाद कितना आएगा, तो 6 चौके 24 4 आएगा, 2 अंक के बाद 4 एक ही में है, तो गुना करने से बच गए ना। ये सब भी अपनाया कीजिए, एग्जाम ऐसे नहीं पास होता है, हर तरह से नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया और विजेता को 70% वैध। देखिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, चैन इसीलिए पहले बता रहे थे, आप पहले चैन को लिखना स्टार्ट करें। जब चैन लिखने सीख जाएंगे तब आप डायरेक्ट बैठाना भी सीख जाएंगे, एकदम इजी वे में। 2 उम्मीदवार था ना, भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित किया, इनवैलिड कितना है 20 है, और विजेता को 70% वैध वोट मिले, वैध वोट का 70% देखते जाइए मिले, और 9600 वोटों से जीत हासिल की। आप सोचिए, अपने मन से जरा सोचिए तो, यदि 70% वैध वोट विजेता को मिला तो लूजर को कितना मिला होगा, विनर को यदि उतना मिला तो लूजर को मिला होगा 30%। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। यदि विनर को 70% वैलिड का मिला है तो वैलिड का 30% लूजर को मिला होगा, सिंपल सी बात है।
और बोल रहा है कि 9600 वोटों से जीत गया। अच्छा बोलिए, इसको 70% मिला, इसको 30%, अंतर कितना? 40% का, यानी 40% से जीत रहा। देखते जाइए, बहुत मजा आएगा। अब सोचिए, मान लेते हैं कुल वोटों की संख्या x था ना। अब आइए पढ़ते जाइए। 20% वोटों को अवैध घोषित किया, इनवैलिड। 20% इनवैलिड तो 80% वैलिड। 80% का फ्रैक्शन मान 4/5 होता है। नहीं समझ आ रहा तो आप लोग ऐसे करके देख ले। 80% का फ्रैक्शन मान 80/100, 20 चौके 80, 20 25 100, 4/5 आया ना। ऐसे मान रख रहे हैं। यह वैलिड वोट हो गया। अब वैलिड का कितना प्रतिशत आएगा, अब हमको लिखना है। 70% विनर को, ये विनर है 70%, लूजर को 30%, तो कितने प्रतिशत का अंतर से जीता? 40% का। यानी वैलिड का 40% होता कितना है, लिख देते डायरेक्ट, क्यों 2/5 होता है, समझ में नहीं आएगा। वैलिड का 40% कितना हो गया? ये जीता है कितना? 9600 से। यही ना हुआ, समझ गए ना। 40% से जीता, वैलिड के 40%। इतना दूर वैलिड है, अब वैलिड का 40% कितना हो गया? 9600। समझ गए ना। अब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इसको 2/5 लिखें, कट कुट कम पड़े, इसीलिए समझाने के लिए हम 40/100 लिखे। आइए जरा मजा आ जाएगा। 4 दूना 8, 12 अठे 96। गुना करने में एक्सपर्ट हो तो करो। 25 गुना 12, 4 तिया 12, यानी 300, उस पर डबल 0, 30,000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बताइए कुछ था क्या? चैन बनाने सीखना ही पड़ेगा, यदि नहीं समझ रहे हैं तब। यदि मेरे पास आप नहीं समझ रहे हैं तो आप किन्हीं का वीडियो जाके देख ले, आपको इजी इजी क्वेश्चन समझ में आएगा, पर हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि हम जो बता रहे हैं काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी इजी वे में बता रहे हैं। इससे इजी वे नहीं हो सकता है। तो भाई, इससे इजी वे तभी समझ पाएंगे जब आप चैन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चैन कुछ नहीं है। चैन हमेशा बोलते हैं, एक वोटर लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट में 2 प्रकार के आदमी रहते हैं, एक वोट डाले गए, एक नहीं डाले गए। डाले गए में नहीं डाले गए से कोई मतलब नहीं, डाले गए से 2 मतलब, एक वैलिड एक इनवैलिड। वैलिड इनवैलिड में तो फिर गया, इनवैलिड से भी कोई मतलब नहीं। अब वैलिड से मतलब उसमें विनर और लूजर रहता है, बस इतना चयन हुआ। उसी पर लगता है ये सारी कहानी। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 380 मतों से बहुमत से हार जाता है। अवैध मतों का प्रतिशत बता दीजिए। देखिए मजा आ जाएगा, मजा आएगा। देखिए कैसे मजा आएगा वो देखें। एक उम्मीदवार में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से हार जाता। अच्छा मान लिया जाए 100% कोई मत होता है ना, जरा देखिए इसमें वैलिड इनवैलिड होगा, वैलिड और इनवैलिड। इनवैलिड दे दिया कितना? 1400। और एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है। डाले गए मत कितना है? वैलिड में वैलिड कितना हो जाएगा? 100% माइनस 1400, जो इनवैलिड था वही हटता है। इसमें 2 बनेगा, एक विनर एक लूजर, एक विनर एक लूजर। यहां सीखिए, मेन बात यहां है। विनर को कितना मिला भाई? लूजर को मिला है, लूजर को 42% मिला है, फिर भी हार गया है। 42% कितना? किसका? डाले गए मतों का। डाले गए मत ये था ना, तो डाले गए मत का 42% डायरेक्ट समझ गए लूजर को मिल गया। तो इसको कितना मिला होगा? वैलिड में से 42% हटा देंगे, इसमें से 42% हटा दीजिए, हटाइए जरा। %58 माइनस 1400,
ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए जरा, अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से इतना वोट मतों से बहुमत से हार गया था। अच्छा, इससे कितना हारा है? उतने वोटों से क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। 58 में से 42 माइनस कर लीजिए जरा। 58 में से 42 माइनस करेंगे 16 हो जाएगा, यानी 16% माइनस 1400। किसको माइनस किए हैं? इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो निकलेगा 16% माइनस 1400। इसका मान दे दिया 3080। कर लीजिए, अलग में कर लीजिए। इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो केवल प्रतिशत से प्रतिशत घटेगा, माइनस 1400 ज्यों का त्यों। 1600% इक्वल टू 1400 जुटेगा 4480 हो जाएगा ना? 4480। 1% का जरा निकाल लीजिए भाई लोग। 16 दूना 32, 12 128, 16 128, 280। 1% का 280 निकल गया है। अब जरा आप ही बता दीजिए, बोला अवैध मतों का प्रतिशत। 1% का 280 आया है, हमारे पास अवैध वोट कितना है? 1400। इसको भाग देना 280 से, 0 से 0 खत्म, 28 से 5 बार में कट जाएगा, यानी 5% अवैध मत हो गया। जितने बार में कटेगा उतने प्रतिशत, क्योंकि 1% से भाग दिए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइए कुछ था क्या? यदि इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे आसान अब दुनिया में कोई नहीं बता सकता, उम्मीद भी ना रखे। समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे इजी हो नहीं सकता है। अन्यथा आप इलेक्शन वेस्ट क्वेश्चन को देखना छोड़ दें। आइए जरा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। आइए फिर से चेन बनाना सिखाते हैं। यदि चेन बनाना नहीं जानते तो एक्स मान के बनाइए, क्या दिक्कत है भाई? हम भी आपको सिखाते एक्स मान के, इसीलिए आप सीख जाए एक बार। मान लेते 100x, ये टोटल वोटर्स है, यानी वोटिंग लिस्ट में जितने का नाम था वो ऊपर लिख रहे हैं। इसमें से एक डाले गए होता, एक नॉट डाले गए, मतलब नहीं डाले गए। कट लगा दिए मतलब नहीं डाले गए, तो जो बचेगा वो डाले गए। जरा बताइए, 15% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। भाई लोग 100 का 15% 15 हो जाएगा, बचेगा कितना? 85%। ये डाले गए वोट है। नहीं डाले गए से कोई मतलब नहीं, डाले गए से मतलब इसमें वैलिड इनवैलिड होता है, या इनवैलिड नहीं होगा तो डायरेक्ट विनर और लूजर आएगा। आइए जरा, डाले और 10% मतों को अवैध घोषित किया गया। अब इसमें वैलिड होगा और इनवैलिड होगा। 10% यदि अवैध था, अभी प्रतिशत में ही लिख देंगे, तो 90% क्या था? वैलिड था। इसीलिए कि अब इसका प्रतिशत निकालेंगे क्यों, फालतू का परेशानी झेलेंगे, कोई फायदा नहीं है ना। डायरेक्ट लिख दिया 90% वैलिड, 10% इनवैलिड। कोई भी चीज हमेशा 100% होती है। आइए, जीतने वाले उम्मीदवार को 8262 मत मिले। भाई इसमें दो है, एक तो लूजर होगा, एक विनर होगा। वैलिड में होता है, इनवैलिड से कोई मतलब नहीं है। वैलिड में ही 2 प्रकार का आएगा, एक विनर एक लूजर। आइए जरा आगे, इतना मत से जीता है, लेकिन भाई आगे पढ़ा, जो कुल वैध मतों का 72% है, वैलिड का 72%, विनर, अरे जीतने वाले उम्मीदवार को 8262 मत मिले हैं। अच्छा, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को इतना मत मिले हैं जो 72% है, वैध का 72, वैलिड वोट्स का 72% है। तो वैलिड ये है ना, वैलिड वी फॉर वैलिड, वैलिड का 72% विनर, तो लूजर कितना होगा? 28%। आइए आगे, वैध मतों की कुल संख्या बता दीजिए। भाई ये तो आपको चेन सिखा दिए, चेन जानना जरूरी है, लेकिन बनाएंगे हम वही सिस्टम से। इस पर भी बना सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है तो नहीं बनाएंगे। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हंसने की बात कहे, पूछ दिया वैध मतों की संख्या। भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहां बोल दिया कुल वैध मतों का 72%, यानी 72% का मान दे दिया, 72 यूनिट का।
8262। आपसे पूछ रहा है कुल वैध मतों की संख्या, 100 यूनिट का मान पूछ रहा है भाई, 100 यूनिट का। पहले क्या करेंगे, 1 यूनिट का निकाल देंगे, नहीं समझ में आ रहा तो 4 यूनिट का, 18 से भाग दीजिए, 4 यूनिट का निकाल दीजिए। देखिए 18 एकम 18, 18 चौके 72, 10 106, 18 छः के 108 होता है, 18 पच्चे 90, बचकर 16, 18 9 162। कितना आ गया, 459 ना। 100 यूनिट का मान पूछ रहा, 25 से गुना करेंगे तो काम होगा, इसको भी 25 से गुना, 25 से गुना, 25 नमा 225, बाकी 25 नमा 225 तो बाकी 22, 25 पचे 125 प्लस 22 147, बाकी 14, 25 चौके 100, 100 प्लस 14 114, 114 75, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइए, ये चेन सिर्फ सिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और चेन बनाना एक बार सीख गए तो समझिए ये वोटिंग वाले जितने भी क्वेश्चन है आप यू बना देंगे, यू। आइए जरा नेक्स्ट पर, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को इतना मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था, तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या, यह पूछ रहा है। अब सोचिए, अब बिना चेन बनाए सिखाते, चेन बनाने जान गए होंगे, आप क्वेश्चन को यहीं पकड़ लेंगे। पकड़िए जरा, मान लेते हैं टोटल वोट्स x है। आइए चेन से ही जाते हैं, यहां चेन से ही आते हैं। समझिए, एक बार चेन बनाना सीख गए, समझिए रामबाण है, यानी वोट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सीधा उड़ जाएगा। आइए, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, 20% नहीं डाला, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, केवल डाले गए वोट से मतलब है। याद रख लीजिए, 80% का फ्रैक्शन मान 4/5। याद रखें हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाते हैं, इनवैलिड और नहीं डाले गए, इसको बनाते समय बहुत कम यूज होगा, नहीं डाले गए तो यूज ही नहीं होगा। आइए आगे, डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित किया गया। अच्छा, 5% अवैध है, तो बताइए वैध कितना है, सिखाते हैं, सीखिए कैसे बनाते हैं। 5% का फ्रैक्शन मान 1/20, 20 में एक अवैध हुआ, 20 में एक अवैध, तो वैध वोट कितना हुआ, 19/20। सीख लीजिए, अब वैध वोट आ गया, ये क्या आ गया, वैध, वैलिड वोट्स। हम वैलिड वोट्स पर पहुंच चुके हैं, अब आगे पढ़िए, समझ में आ जाएगा। एक प्रत्याशी को इतना मत मिले जो कुल वैध मतों का 75%, हमें वैलिड वोट्स आ गया है, इसका 75% कितना होता है, 75% का फ्रैक्शन मान 3/4, ये दिया है 105/45। देखिए, हम बार बार समझाते हैं, यदि आप चेन समझ गए तभी इस प्रोसेस से बना सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। यदि एक बार चेन समझ गए, अब फटाफट बनाइएगा। आइए जरा कट कुट पे आते हैं, आप भी कीजिए मेरे साथ। 4 से हो गया, 4 खत्म, और कुछ कट रहा तो भाई काट लीजिए जरा। 19 से काट ले क्या, 19 पचे 95 बच गया 10, 104, 19 पचे 95 बच गया 9, 55, 19 पचे 55। वाह क्या मजा आ गया, मजा आ गया सीक्वेंस देख के। 3 से काटिए जरा, 3 एकम 3, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 185। यहां देखिए 20 पचे 100, एक्स का मान कितना, 20 पचे 100, 00 चपका दीजिए, हो गया आंसर। 185 00 जहां दिखे वहां आंसर, कुछ नहीं था, इजी वे। बनाएंगे तब तो, कोशिश ही ना करेंगे कैसे बनेगा भाई। आइए नेक्स्ट पर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम सिंह और सोहन लाल थे। पढ़िए जरा मजेदार से। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 80,000 थी, ये कुल मतदाता है। कुल मतों का 80% मतदान हुआ था।
80% मतदान हुआ यानी 20% मत देने नहीं आया। यदि मतदान किए गए मतों के 60% मत राम सिंह को मिला, 60% किसको मिला? राम सिंह को। तो सोहन लाल को कितने मत मिले? 60% राम को, तो बाकी सोहन लाल को 40%। आइए जरा पहले देखिए टोटल मत कितना था। कुल मतदाताओं की संख्या 80,000। 80,000 में वोट डाले कितने गए थे? तो 80%, जिसका फ्रैक्शन मान 4/5 होता है। ये डाले गए वोट आ गया। देखते रहिए कैसे सीक्वेंस सेट करते हैं। डाले गए वोट में 60% राम सिंह को, तो 40% किसको मिला होगा? सोहन लाल को। इसका 40% यानी इसका 2/5। काटने तो आता होगा ना? नहीं आता तो हमसे सीखिए। 25 होता तो क्या करेंगे? 100 बनाने के लिए ऊपर नीचा 4 से गुना। अब देखिए ये 25 चौके 100, सीधा डबल जीरो खत्म कर देगा। अब गुना कीजिए आसान से। 4 चौके 16, 16 8 128, दोनों 256। सीखे ना? 256 हुआ, गुना किए तो उसमें कितना जीरो बचा उसको रख दीजिए, 2 जीरो। जहां दिखे वहां आंसर। गुना करने का भी टेक्निक होता है, मेरे से सीखे जरूर। कहाँ कब कैसे लगाते हैं। आप मेरा सेट को फॉलो करते रहिए, आप धीरे धीरे चीजें को सीख पाएंगे। एक बार में सीखने की कोशिश भी ना करें, धीरे धीरे जब सीखेंगे तो वो आपके माइंड पर ज्यादा दिन तक रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम चयन कई बार बता चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट बनाते जाते हैं। आइए, 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 25% मत अमान्य थे। देखते जाइए, अमान्य मतलब इनवैलिड। और एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों का 45% प्राप्त हुआ। यदि मतों की कुल संख्या 16 लाख 16 लाख, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया ना, 16 लाख थी, तो विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों की संख्या क्या थी? अभी विजेता प्रत्याशी पर नहीं गए हैं, अभी टोटल वोट्स पर गए हैं। इस पर कितना है वैलिड? 25 यदि इनवैलिड है, इनवैलिड को हटा देते हैं ना, वैलिड को काउंट करते हैं। 25% इनवैलिड है, सीखे तो 25% का फ्रैक्शन मान 1/4। 4 में 1 इनवैलिड है तो 3/4 वैलिड होगा। मतलब 25% यदि इनवैलिड है तो 75% वैलिड होगा। वैलिड माने इसका 75% निकालिए, यानी वैलिड वोटों की संख्या आ गया। समझ गए ना? एक प्रत्याशी को कुल वैलिड मतों में से 45% मत प्राप्त हुए। आप ही जरा बताइए, इसको 45% प्राप्त हुआ वैलिड का, यदि मतों की कुल संख्या इतना थी, तो बोल रहा विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों की संख्या क्या है? विजेता का पूछ रहा, उपविजेता का नहीं। इसे 45% मिला, ये लूजर हुआ होगा, क्योंकि दूसरे को मिला होगा कितना? 55%, जब 2 प्रत्याशी है तो। समझ गए ना? अब बता दीजिए, लूजर को नहीं लिखना, किसका लिखना? विनर को लिखना। यानी 45% नहीं, इसका 55% लिखना। कितना होगा? कभी कभी देखिए हम 3/4 नहीं लिख के यहाँ 75% ही लिख देंगे तो फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? आगे देखिएगा। टोटल का 75%, 25% इनवैलिड तो 75 वैलिड। इस वैलिड का 45% लूजर को मिला तो 55% विनर को मिला। हमें तो विनर की संख्या निकालना है ना, विनर को कितना मिला। यहाँ देखिए विजेता प्रत्याशी को, समझ गए होंगे आप। अब काटिए, कितना जीरो कटेगा भाई? 2 से 4, 2 दूना 4, यहाँ से यहाँ तक कट गया ना। अब समझ में आ गया होगा कि 75% को 3/4 क्यों नहीं लिखे। अब गुना करने का टेक्निक हमसे सीखिए तो मजा आएगा। देखिए 75 गुना 16, हम फटाक से बोल देंगे 1200 होगा। आप लोग गुना करते रहिए भाई। 1200, उस पर 1 जीरो चपकाएंगे, 55 से फिर गुना। देख कैसे गुना करेंगे। 12 25 60, 12 25 60 बाकी 6, 12 25 60 6 66,
उस पर 3 जीरो है तो 3 जीरो रख देंगे, 1 2 3, 6,60,000। ऑप्शन नंबर बी आंसर। कुछ था क्या? आप भी गुना करने सीखे, अच्छी बात है। एक वीडियो हम लाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, वो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक रहेगा। पूरी वीडियो में हम सिखाएंगे कैसे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जाता है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्वेश्चन बनाने तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एकदम सटीक तरीका से, लेकिन कैलकुलेशन उसका सटीक तरीका नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो टाइम में मार खा जाते हैं। जो क्वेश्चन 20 सेकंड में बनने वाला था, वो क्वेश्चन उसे 50 सेकंड में बनता है, 30 सेकंड 40 सेकंड में बनता है। क्या फायदा सटीक तरीका जान के। यानी सटीक तरीका के साथ साथ आपका सटीक कैलकुलेशन भी रहना जरूरी है। आइए नेक्स्ट पर। चलिए खत्म हो गया तो अच्छी बात है। आप लोग वीडियो में पूरी तरह समझ पाए या नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आगे के वीडियो को किस टॉपिक पे बनाया जाए, यानी आपको जो चाहिए वो कमेंट्स में जरूर लिख दें। धन्यवाद।